दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित में। मैं हूं सुमित सिसोदिया और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो किसी स्टॉक या स्टॉक मार्केट की चाल या फिर ब्रेकआउट से रिलेटेड नहीं है, जैसा कि बाकी सब वीडियोस में आप पाते हैं मेरी। ये इस वीडियो में लाया हूं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो स्टॉक मार्केट में हर किसी से सरोकार रखता है। जो लोग नए लोग आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सरोकार रखता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस टॉपिक पर आगे बढ़ें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ये जो सेंसिटिव इशू है इस पर ऐसे लोगों की समझ बढ़ सके जो स्टॉक मार्केट में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा कि क्या ऐसा कोई धंधा है जिसमें पैसा एक हफ्ते में डबल हो सकता है, या महीने भर में डबल हो सकता है, या 3 महीने में, या 4 महीने में, या 6 महीने में डबल हो सकता है? आप लोग लाजमी है आप सोचना शुरू करेंगे। जो भी आपके सामने धंधे हैं, प्रॉपर्टी का है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी और चीज़ जिसके बारे में आप जानते हो या आप सोचने की क्षमता रखते हो, ऐसा कोई धंधा आपको मिलेगा नहीं। तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की मैं करने वाला हूँ और मैं इतना अमीर बन जाऊंगा। मैं 20,000 रुपये लेके आ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं। मैंने अगर सोच लिया तो ये स्टॉक आज गिरेगा गिरेगा, मैंने अगर ये सोच लिया कि स्टॉक बढ़ेगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा। 3 महीने की ट्रेडिंग लोग किए हुए होते हैं, उन लोगों को लगता है कि यार बस बहुत हो गया, अभी तो मार्केट जो है ना मेरे से पूछ के जाएगा, मेरे दरवाजे पे हाजिरी लगाएगा, उसके बाद बोलेगा किधर जाना है, ऊपर नीचे। तो ये एक मेंटलिटी स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों की बन जाती है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसका एक आउटकम होता है। सेबी की एक रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट का एक आकलन कहता है कि 10 में से 9 लोग जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लॉस में होते हैं। आखिर ऐसा है क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कि इतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? आप बैलेंस शीट उठा के देखिए, मेरे फ्रेंड सर्किल में कई लोग ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं कि वो लगातार घाटा उठा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो लोग दिखाते हैं कि आज मैंने 20,000 कमा लिया, आज 30,000 कमा लिया, लेकिन उनके बैलेंस शीट में मैंने देखा हुआ है कि 1-1 लाख का उनको लॉस हुआ है और उन्होंने वो किसी को नहीं बताया। मैंने आज तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किसी का प्लस में नहीं देखा। आप एक हफ्ते का देख सकते हैं, 15 दिन का देख सकते हैं, महीने भर का देख सकते हैं कि वो प्लस में रहा हो, लेकिन 1 साल का मैंने आज तक किसी का ऐसा बैलेंस शीट नहीं देखी है, ऐसा पीएनएल रिपोर्ट नहीं देखा जिसमें कि वो बंदा प्लस में रहा हो लगातार। एक चीज़ तो जान लीजिए, अगर प्लस में रहा भी है तो ना, तो उसका जो ब्रोकरेज वगैरह काट के वो माइनस में ही जाए। तो यहाँ पर जो है एक चीज समझने की जरूरत है कि इस लाइफ में जो है ना, हमको हर चीज को जिस भी तरफ हम जाते हैं, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो, चाहे इक्विटी हो या फिर कोई और धंधा हो हमारी लाइफ में, हमें रैशनैलिटी के तराजू पे जरूर परखना चाहिए कि क्या ये चीज रैशनल है। आप एक चीज का जवाब दीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर इतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता, हर किसी को लगता है कि 20-30% थोड़ा सा 5 पॉइंट को स्टॉक गया, उसकी पुट या कॉल आपने ले रखी है, एंड देन वो 20-30% हो गया, आपका गेन हो गया, आपने 10,000 रुपये लगाए, 15,000 रुपये निकाल लिए, इससे बढ़िया धंधा कोई है नहीं। आप सोचिए ऐसा धंधा होता तो CNBC TV18 मुकेश अंबानी का है। वो जितने लोग जिनकी कॉल्स, जिनकी पुट्स पकड़ के, जिनकी आप टिप्स पकड़ के ट्रेड करते हैं इस देश में, अधिकतर लोग जो ट्रेड करते हैं वो ऐसे जी बिजनेस या CNBC TV18 देखकर ही करते हैं। और अगर आप लोग उनकी टिप्स देखकर, टिप्स फायदेमंद होती, आप उनकी टिप्स देखकर अगर ट्रेड कर रहे होते और इतनी सक्सेसफुल ट्रेड हो सकती थी, तो मुकेश अंबानी उनको बोलते कि चलो भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना सारा धंधा बंद करता हूँ, सबसे बढ़िया धंधा ये है। आम रिटेलर जो है सोचता है कि 30-40-50% में निकालता हूँ एक ट्रेड में। मुकेश अंबानी, मैं कसम से बता रहा हूँ, 5% में खुश हो जाती कि एक दिन में उनको 5% मिले। 5% छोड़िए, वो एक दिन में 2% पे बहुत खुश हो जाते कि मेरे को बस 2% निकाल के दो डेली का, एंड हो गया। और अगर उनकी पूरी कैपिटल पे ऐसा होने लगता ना, तो अब ये जो है समझ से परे हो जाता है कि फिर क्या होने वाला था। तो इसका सीधा सा लॉजिक है अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये चीज रेशनल नहीं है। कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जो हर दिन 2% आप बढ़ा के देखिए, 2% अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, 2% डेली के हिसाब से देखिए, महीने भर में अगर 20 ट्रेड होती हैं, आप साल भर में दो कितना हुआ, 240 ट्रेड हुआ, 240 ट्रेड के हिसाब से देखिए, 2% अगर आपका डेली में बढ़ता है, कितना पैसा बढ़ता है, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। पर ये चीज़ रेशनल नहीं है, आप इतना समझिए। अगर ये रेशनल होती तो बड़ी बड़ी सरकारें सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस करती, मार्केट मैनिपुलेट करती, खूब पैसा कमाती। बड़े बड़े लोग मार्केट मैनिपुलेट करते, खूब पैसा कमाते, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक दलदल की तरह है। ये
एक नशे की तरह है, आप इतना समझिए। जितनी जल्दी हो पाए इससे निकल जाएं, आप बच जाएंगे, आपकी कैपिटल बच जाएगी। स्टॉक मार्केट या किसी भी और धंधे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होता है कैपिटल को बचाए रखना। कैपिटल कैसे बचेगी? जब तक हम रेशनल नहीं होंगे। कोई भी बोलता है, अभी मेरा एक दोस्त था पीछे कुछ दिनों में, मुझको बोला किसी और व्यक्ति के बारे में कि देखो उसने एक नया बैंक्वेट हॉल खोला है अमरोहा में, और उसने जो है ना क्या किया था, 2 साल पहले यस बैंक उठाया था। यस बैंक में उसने उसने 2 लाख रुपए के यस बैंक के शेयर खरीदे 2 साल पहले, और अभी जो है उसने वो 1 करोड़ रुपए के बेचे, एंड देन उसने नया बैंक्वेट हॉल खोला। मैंने उसको बोला यार रेशनल तो हो जा कम से कम, तू मेरे को ये बात बता रहा है तो कम से कम जाके तो चेक कर। अगर उसने 2 रुपए पे भी यस बैंक खरीदा होता, 2-3 रुपए पे, देन कितना बढ़ गया होता उसका 2 लाख का शेयर। अब बताइए आप लोग, आज 21 रुपए पे चल रहा है, कितना हो गया होता? 10 गुना, 20 लाख रुपया हो गया होता। अगर इतना बड़ा वो मठाधीश होता स्टॉक मार्केट का, तो इतना हो गया होता, 20-21 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ होता ना। देन ऐसे में कैसे 1 करोड़ रुपया होता है? क्योंकि रेशनल नहीं है। आप चीजों को रेशनलिटी पर रखना सीखिए कि कोई भी ट्रेड हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, आखिर वो कितनी रेशनल है। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 गुना पैसा बनता रहे बनता रहे बनता रहे? मैंने भी किया है, मैंने 6 महीने में पैसा 4 गुना भी किया है, लेकिन आप समझिए वो 4 गुना करना वो एक अलग चीज थी। वो मैं उसको बार बार दोहरा नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर पिछले 6 महीने में मैंने वो पैसा 4 गुना किया है तो अगले 6 महीने में मैं 4 गुना करूंगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये ऐसा असंभव है क्योंकि ये रेशनल नहीं है। ऐसा होता तो हर 6 महीने में मेरा पैसा 4 गुना हो रहा होता तो शायद मेरे से अमीर आदमी पूरे अमरोहा मुरादाबाद या वेस्टर्न यूपी में आज नहीं होता। पिछले 2 साल पहले की बात है। याशो इंडस्ट्रीज मैंने 500 रुपये में उठाया था अगस्त 2020 में, एंड जनवरी 2021 में मैंने वो स्टॉक 2,000 रुपये का बेचा, पर सही लेवल्स पे मिला, किस्मत अच्छी थी, इसलिए पैसा 4 गुना हुआ। हमेशा उसके बाद मुझसे कभी 4 गुना नहीं हुआ। मैंने दोगुना किया 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने में 4 गुना हो जाए। ऐसा नहीं होता। क्योंकि तो इस चीज को समझिए कि अपना पैसा रेशनलिटी से लगाना सीखिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक छलावे की तरह है जो आपको दिखाता बहुत कुछ है लेकिन आपसे सब कुछ छीन लेता है। इससे अच्छा होल्ड कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं मेरे चैनल्स पे, और भी बाकी चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स दी जाती हैं। इक्विटी में एटलीस्ट आपके पास कुछ है तो आपको इस बात का तो डर नहीं है कि थर्सडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, अभी सब जाने वाला है। तो बच के रहिए, रेशनल बने रहिए लाइफ में। कोई भी धंधा हो, अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी 20% के हिसाब से साल में बढ़ेगी, आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई आपको बोलता है ना 2 महीने बाद इसके रेट इतने हो जाएंगे, 2 महीने बाद ये डबल हो जाएगा, आप बोलो जाने दे, तू अपना पैसा डबल कर ले, मेरे को मत करवा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ऐसा है। जो भी आपको बोलता है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये वाली कॉल ले लो, ये वाली पुट ले लो, मैं इतना वो करता हूँ, तो उसको बोलो भाई तू मेरे से 20,000 रुपया ले जा, अपने पैसे तू डबल ट्रिपल कर डेली के, लेकिन तू मेरे पैसे मत कर। मेरे को वही चाहिए, महीने का 5-6% चाहिए इक्विटी से जो मिलता है शांति से। आप उसमें बनाइए, पैसा बनेगा, खूब बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसा समझेंगे कि आप रेशनल जो है ना स्टॉक मार्केट में, इतना जान लीजिए कि रेशनल 10-12-15% ही है महीने का, वो भी मार्केट अच्छा रहे तब। और ये भी अगर आप 10%, 8%, 10% अगर आप कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगा के देखिएगा कि 1 लाख रुपया अगर आप डालते हैं और 10% महीने का बनाते हैं, तब कितना पैसा उसका बनने वाला है 2-3 साल बाद कंसिस्टेंटली। इसीलिए मेजर लोग जो बहुत अच्छा करते हैं वो 6-7% ही बना पाते हैं महीने का। कई स्टॉक्स पॉजिटिव जाते हैं, कई नेगेटिव जाते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए। सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं कर पाएंगे कभी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, इक्विटी में बने रहिए। और अगर बहुत ज्यादा चस्का है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है तो एक चीज ध्यान रखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उसके बाद सेकंड में, इसके बाद थर्ड में, देन आप जाते हैं इंटर करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं ग्रेजुएशन में, देन आप मास्टर्स करते हैं। आप समझिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा मास्टर्स में जाने के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मास्टर्स से आप सीधे डीमैट खोल ले। अब ये इस तरीके से हो गया, आप एडमिशन लिया है आपने फर्स्ट में, लेकिन आप जाके बैठ गए मास्टर्स की किसी क्लास में, तो क्या होगा आपका हाल आप जान लीजिए। आप बदहाल हो जाएंगे। अच्छा होगा कि आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप समझें स्टॉक्स के बारे में, देन आप जाके मास्टर्स में जाएं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाएं स्टॉक मार्केट के।
देन आपको फायदा हो सकता है। तो मेरा ये एक सजेशन है, ये वीडियो में इसी सजेशन के तौर पे लेके आए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आहत हूँ किसी अपने एक मित्र की हालत से, क्योंकि वो लगातार पैसा डुबो रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और जिद के तौर पे। तो जिदें जो हैं अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती हैं, लगन इंसान को बना देती है। लगन और जिद में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। लगन कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकती। बने रहिए फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित के साथ। बहुत अच्छी अच्छी कुछ ट्रेड्स दी हैं, नाथ बायोजेन उनमें से एक है, बहुत अच्छा पैटर्न है। वेनस रेमेडीज में मैं खुद एंट्री लिए हुए हूँ, वो छोटे से अमाउंट से। में यही एक रिक्वेस्ट जो बार बार करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिकतर लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों का पैसा बच सके और वो स्टॉक मार्केट में जिस मंतव्य के साथ, जिस पर्पस के साथ आए हैं, वो पर्पस पूरा हो सके, उनको पैसा, उनका पैसा बड़ा पैसा बन सके। तो लेता हूं विदा आप लोगों से, मिलूंगा जल्दी किसी और स्टॉक के साथ। तब तक बाय बाय।